ओम हनु 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 हनुमते नमः। हनुमान जी महाराज का आज आप एक शक्तिशाली झाड़ा मंत्र श्रवण करने जा रहे हैं। हनुमान जी महाराज का यह बीज युक्त झाड़ा मंत्र है जो कि अति प्रचंड और शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। इस मंत्र के प्रभाव से समस्त प्रकार की भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, रोगी के रोग, तमाम प्रकार की डाकनी, शाकनी, यक्षिणी, पूतना, महामारी, राक्षस, भैरव, बैताल, ब्रह्म राक्षस जैसी बाधाएं तुरंत ही दूर हो जाती हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी महाराज इस कराल काल कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान हैं। उनका हम किसी भी माध्यम से स्मरण करते हैं तो निश्चित ही हनुमान जी महाराज की कृपा से हमारे संकट, विघ्न, विपत्ति टल जाते हैं। हनुमान जी महाराज का यह मंत्र सुनने मात्र से ही प्रभाव दिखा देता है। यदि हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए लगातार इस मंत्र को आप श्रवण करते हैं तो निश्चित ही है कि आपकी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस वीडियो में हम आपको इस मंत्र का विधि विधान बताने वाले हैं। मंत्र को लगातार श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप हनुमान जी महाराज के शक्तिशाली मंत्र को लगातार श्रवण कर सकते हैं और हनुमान जी महाराज के इस मंत्र को सिद्ध करके, जागृत करके आप इस मंत्र का अपनी बाधाओं को हरण करने में प्रयोग कर सकते हैं और परोपकार में भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि जब हम मंत्र के जरिए दूसरों का भला करते हैं तो निश्चित ही हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। निस्वार्थ भावना से किया गया परोपकार पुण्य की प्राप्ति दिलाता है। हनुमान जी महाराज का मंत्र एक बार यह श्रवण करेंगे। लगातार मंत्र को श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक का प्रयोग करेंगे। फिर इसका विधि विधान जानेंगे। ओम ऐं श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं स्प्रे खप्रे हसौं हस खप्रे हस्रो। ओम नमो हनुमते महाबल पराक्रमं परस्चा भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी यक्षिणी पूतना मारी महामारी कृत्या यक्ष राक्षस भैरव बेताल ग्रह ब्रह्म राक्षसादिक जात क्रूर बाधान क्षणेन हन हन जृंभय निराशय निराशय बारय बारय बंदय बंदय नुद नुद शूद शूद धुनु धुनु मूचय मूचय मामीनम चा रक्ष रक्ष महामाहेश्वर रुद्रावतार हा 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 हुम 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 घे 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 हुम फट स्वाहा। ओम हनु 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 हनुमते नमः। एक बार आपने मंत्र का श्रवण किया ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहें कि कौन से मंत्र का हमने आपको विधि विधान बता दिया। कोई भी मंत्र हो उसके नीचे यदि आप हनुमान जी महाराज का कोई और बीज सपोर्टर में लगाते हैं तो मंत्र की ऊर्जा बढ़ जाती है और मंत्र की शक्ति भी प्रबल हो जाती है, जिससे बाधाएं तुरंत ही हरण हो जाती हैं। हनुमान जी महाराज के इस मंत्र से आप रोग व्याधि, नजर टोना टोटका, तंत्र बाधा, भूत प्रेत की बाधा और शत्रु के द्वारा चलाए गए टोना टोटका, इन सब इत्यादि बाधाओं में इस मंत्र से झाड़ा लगा सकते हैं। वैसे यह मंत्र सुनने मात्र से ही भूत प्रेत बाधाओं को दूर कर देता है, क्योंकि हनुमान जी महाराज के इसमें कुछ शक्तिशाली बीज प्रयोग करे गए हैं जो कि इतने प्रबल हैं। इनकी ऊर्जा तरंग, ध्वनि तरंग इतनी प्रबल है कि जैसे ही कानों के माध्यम से शरीर में ऊर्जा तरंग, ध्वनि तरंग प्रवेश करती है, शरीर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर हो जाती है। हनुमान जी महाराज के इस मंत्र को जागृत करने के लिए हनुमान जयंती का दिन, दीपावली, डठौनी एकादशी, होली का दिन, ग्रहण काल, ऐसे समय में या सर्वार्थ सिद्धि योगों में इस मंत्र का आप थोड़ा सा जापन कर लें, थोड़ा सा होम हवन कर लें तो मंत्र की शक्ति जागृत हो जाती है। हनुमान जी महाराज का यह मंत्र यदि विशेषतया अच्छी शक्ति, अच्छी ऊर्जा के साथ इसे सिद्ध करना है तो हनुमान जयंती का दिन विशेष माना जाता है। इस दिन इस मंत्र की अनुष्ठानिक रूप से विधि विधान से हनुमान जी महाराज का संपूर्ण पूजा विधान करने के बाद इस मंत्र का यदि आप जापन करते हैं तो निश्चित ही इस मंत्र की शक्ति तीव्र हो जाती है और मंत्र बहुत 100 गुना शक्ति के साथ काम करने लगता है। कहने का मतलब अति शक्ति के साथ काम करने लगता है। एक ही बार मंत्र को पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है, एक ही बार झाड़ा लगाने की आवश्यकता पड़ती है और बाधाएं कोसों दूर चली जाती हैं। हनुमान जी महाराज का मुहूर्त देख लीजिए, आपकी किस मुहूर्त में इस मंत्र की साधना करनी है। हमने बहुत सारे मुहूर्त आपको बता दिए हैं। ऐसे मुहूर्त में हनुमान जी महाराज को तेल, सिंदूर, फूलमाला, पान, बताशा, लौंग, सुपारी इत्यादि आप अर्पण करिए। इसके बाद हनुमान जी महाराज के सामने ही बाएं तरफ या दाहिने तरफ एक ज्योति जला लीजिए जो कि मिश्रित तेल की होनी चाहिए। चमेली का तेल, सरसों का तेल, उसमें कोई और अन्य तेल भी आप डाल सकते हैं। मिश्रित तेल की ज्योति जलाने के बाद हनुमान जी महाराज के सामने लाल रंग का आसन डाल के आप बैठ जाइए। रुद्राक्ष की माला, कमलगट्टे की माला, चंदन की माला इत्यादि मालाओं का प्रयोग करिए। इनमें से जो माला आपके पास उपलब्ध हो उस माला को अपने हाथ में ले लीजिए। गौमुखी का प्रयोग निश्चित रूप से करिए। माला का शुद्धिकरण करिए, स्वयं को शुद्धिकरण में रखिए, पूर्ण शुद्ध वस्त्र पहनिए। इसके बाद इस मंत्र का आप जापन करिए। 11 माला जप करने का प्रयास करिए। आप सक्षम हैं कि ज़्यादा देर तक बैठ
सकते हैं तो आप इसे 21 माला तक बढ़ा सकते हैं। जितना भी जप करें, प्रति 11 माला पे 1 माला आपको हवन करना है। हवन के लिए प्लास की लकड़ी का उपयोग करिए, बेदी बना लीजिए, बेदी नहीं है तो साधारण किसी पात्र में संविदा डालकर, प्लास की लकड़ी डालकर उसमें भी इस मंत्र का आप होम हवन कर सकते हैं। एक बार मंत्र को बोलिए, आहुति डालिए, लास्ट में स्वाहा बोलते हुए इसी तरह 108 आहुतियाँ यानी 1 माला आप आहुति डाल दीजिए। हवन संपन्न होने के बाद हनुमान जी महाराज से क्षमा प्रार्थना करिए और ये प्रार्थना करिए कि आप कलयुग के राजा हैं महाराज, आपकी पूजा भक्ति विधि विधान मंत्र तंत्र टोना टोटका इत्यादि हम कुछ नहीं जानते हैं, कलयुगी प्राणी हैं, हमसे कोई ना कोई भूल निश्चित ही हो गई होगी, उस भूल को क्षमा किया जाए। अपने शब्दों में आप प्रार्थना कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज के सामने प्रार्थना करने के बाद आप अपने आसन के नीचे जल का छिड़काव करिए और उस जल को स्पर्श करते हुए मत्थे पर तिलक कर लीजिए। शांति पाठ यदि आता है तो आप शांति पाठ कर सकते हैं। हम दो शांति अत्र शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया, साधारण पाठ है, इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। शांति पाठ करने के बाद अपने आसन से आप उठ सकते हैं। हनुमान जी महाराज के इस मंत्र को प्रयोग करने के लिए हाथ में जल ले लीजिए, मंत्र को एक बार पढ़िए, जल अभिमंत्रित करिए, रोगी के ऊपर छींटे लगा सकते हैं। उसके अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होगी तो वह शरीर से बाहर हो जाएगी। जल अभिमंत्रित करके जल ग्रहण भी करवा सकते हैं, नीम की डाल से, पलास की डाल से, और हनुमान जी का एक छोटा गदा जो कि 9 इंची से बड़ा होना चाहिए, उससे छोटा नहीं होना चाहिए, ऐसे गदा से आप इस मंत्र के सहारे झाड़ा लगा सकते हैं। आप देखेंगे कि श्रवण करने मात्र से ही यह मंत्र प्रभाव दिखा देता है, और यदि आप इस मंत्र को थोड़ा सा जप कर लेते हैं, हवन कर लेते हैं तो इसकी शक्ति तो और गुना बढ़ जाती है। फिर आपको एक ही बार मंत्र बोलने की आवश्यकता पड़ती है। मंत्र बोलने में थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है तो आप मंत्र को लगातार जैसे ही श्रवण करेंगे तो और साथ साथ में पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपको मंत्र कंठस्थ हो जाएगा और शब्दों का ज्ञान भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं हमारी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा, जहां हमारा नंबर उपलब्ध हो जाएगा। उस नंबर पर 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।